घन घनाभ पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है 10th क्लास में 1 से 5 तक क्वेश्चन को हल हम करा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। इसी 20 क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा और टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। घन और घनाभ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बेसिक फार्मूला नहीं मालूम है घन घनाभ का, तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। 6 से क्वेश्चन को हम देखेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब अनुपात में आयतन दिया है तो अनुपात में हमको भुजा मालूम चल जाएगा। जब अनुपात में भुजा मालूम चल जाएगा तो अनुपात में ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। आप एक बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोला है। घन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोले, दोनों का अनुपात एक ही होता है। वह डिपेंड करता है कि आयतन किस अनुपात में दिया है या भुजा किस अनुपात में दिया है। आयतन का अनुपात 1:64 है, तो आयतन निकालने के लिए हम घन का भुजा का क्यों करते हैं। तो जब भुजा निकालना रहेगा घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल निकालने के लिए अब यहाँ पे 1 का घनमूल निकालेंगे और 64 का भी घनमूल निकालेंगे। तो 1 का घनमूल 1 के होगा और 64 का घनमूल हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब करते हैं तो 64 मिलता है और 64 का घनमूल जब निकालेंगे तो वह 4 प्राप्त होगा। जब आयतन के अनुपात से हम भुजा का अनुपात हम ज्ञात कर लिए तो बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात या बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो दोनों में से कोई आप निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी 4 गुने 1 भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर अनुपात 4 गुने दूसरा भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 4 से 4 कट जाएगा अनुपात में है, तो इसका मान 1:4 का स्क्वायर 16 हुआ। पार्श्व पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल बोला है, तो संपूर्ण पृष्ठीय सतह के फार्मूला पे निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय सतह का फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर अनुपात 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा। यहाँ पे A1 होगा तो यहाँ पे A2 होगा, क्योंकि दोनों का भुजा अलग अलग है। तो 6 से 6 कट जाएगा। A1 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 के होगा अनुपात A2 का मान भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखिए तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात निकाले तो 1:16 आया और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो इसका भी अनुपात 1:16 आया। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। आप किसी का भी अनुपात निकालिएगा तो मान 1 के होगा, वह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो आयतन का जब हम घनमूल निकालेंगे तो एक भुजा हमको प्राप्त होगा, तो 125 का घनमूल 5 होगा, यानी यह घन का एक भुजा हमको प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि किनारा और विकर्ण का अनुपात बताना है। तो किनारा हमको मिल गया और घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, यह विकर्ण हो गया। तो भुजा का मान 5 है तो √3 गुने 5 करेंगे तो 5√3 प्राप्त होगा। यह विकर्ण हो गया, विकर्ण का मान हो गया 5√3 और एक भुजा का मान हमको प्राप्त हुआ है 5। तो बोला है किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात, किनारा यानी A अनुपात विकर्ण, जिसको D से हम लिख सकते हैं, यानी भुजा और विकर्ण के बीच के अनुपात को बताना है। तो भुजा का मान 5 है तो A के जगह पे 5 अनुपात विकर्ण का मान 5√3 है तो 5√3, 5 से 5 कटेगा अनुपात में है तो 1:√3 इसका मान आ गया। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 8, 6 और 5 सेंटीमीटर हो
तो इसके विकर्ण की लंबाई बताए। यहाँ घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाता है, यानी डी हम लिख सकते हैं विकर्ण को। यहाँ पे घनाभ के विकर्ण की लंबाई होता है एल स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान यानी लंबाई का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, चौड़ाई का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4 6 10 10 5 15 हासिल 1 2 3 5 5 6 11 11 1 12, यानी 125। रूट में 125 प्राप्त हुआ तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 रूट 5 हो जाएगा। 5 पचे 25 पचे 125, यानी 25 का एगो 5 बाहर निकल गया, एगो 5 अंदर रह गया जिसका जोड़ा नहीं लगा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पे फिर घन के आयतन का अनुपात दिया 1:27, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आयतन दिया था अनुपात में, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 होगा, अनुपात 27 का क्यूब रूट 3 होता है, यानी 1:3 प्राप्त हुआ। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी 1:9 होगा, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने 1 A1 का स्क्वायर अनुपात 6 गुने A2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का भुजा अलग अलग आया है। 6 से 6 कटेगा तो क्या बचेगा, A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर। तो A1 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और A2 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। यानी विकर्ण का फार्मूला होता है √3 गुने भुजा, या विकर्ण का हो गया फार्मूला घन के √3 गुने भुजा होता है, और विकर्ण का मान दिया है 6√3, तो √3 से √3 कट गया, ए का मान प्राप्त हो गया 6 सेंटीमीटर। जब ए का मान प्राप्त हो गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर 6 गुने ए का स्क्वायर, ए का मान 6 आया है तो 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 और गुने 6, 36 में 6 से गुना होगा तो 216 प्राप्त होगा, यानी 216 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा।